डॉन 30 मिलियन गोल्ड डॉन। रियल गोल्ड में डॉन मांगे लोन, डॉन मांगे लोन, इन्होंने लोन मांग के डॉन बना है। रितेश, हाँ जी बिल्कुल, मैं लोन मांग के ही डॉन बना हूँ। और बहुत जल्दी मेरी एक सॉन्ग आ रही है, ऑलरेडी मेरा एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है, हमारी फिल्म भी आ रही है और दूसरा सॉन्ग आने वाला है जिसमें मैं डॉन का रोल किया हूँ। तो अभी इस साल मुझे केवल डॉन का ही किरदार मिल रहा है, इसलिए मैं अभी गोल्ड डॉन हो गया हूँ। और हमारी फिल्म आ रही है रोजमेरी मार लो, 3 लड़कियों की कहानी है, तो इसके प्रोड्यूसर है। सच में ये टाइटल है राखी? हाँ, ओके, मजाक नहीं, मजाक नहीं है। ओके, इसमें बहुत अच्छी बड़ी फिल्म है, लोगों को इसमें मजाक लग रहा है, बट टॉम, डिक एंड हैरी, हाँ, कैसे 3 अलग अलग लड़कों की कहानी थी जी, वैसे थोड़ी डबल में नहीं, थोड़ी सेक्सी, थोड़ी स्पाइसी फिल्म है। हाँ, आजकल जैसे हम एकता कपूर के पीछे ही चलते हैं, एकता कपूर भी डर्टी जैसी हॉट सेक्सी फिल्में बनाती है, हाँ, तो इस बार हमारी भी फिल्म एकता कपूर को उनकी राहों पर हम चल पड़े हैं, रोज मेरी मार लो, उस टाइप की फिल्म है। मतलब ये टाइटल है ऐसा, मतलब 3 लड़कियों की कहानी है, रोज मेरी मार लो, मतलब 3 लड़कियों की कहानी, बोल्ड, ब्यूटीफुल, विद द ब्रेन। ऑफ कोर्स राखी सावंत है तो कुछ ना कुछ धमाका तो होगा है। एंड या डेफिनेटली। सो ये बताइए, आज जो हमने देखा कि आप ये डॉन बने हुए हैं 30 मिलियन गोल्ड, और आप एकदम हीरा मंडी में चल पड़ी थी एक शानदार लुक के साथ, तो सबसे पहले तो हम शुरुआत वो जरूर दिखाना आप, बिल्कुल दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जो आपने पूरा सब मेकअप किया था और ज्वेलरी पहनी हुई थी, काफी लेकिन सब टाइटर फिश हो गया, क्यों? सैड हो गई। जो शादाब है, उन्होंने हमें कहा कि बांद्रा में एक रेड कारपेट है, वहां पे जाना है, मैंने सब तैयारी किया, तो मैं पूरा हीरा मंडी का लुक करके आई वहां पर, और देखा तो कुछ भी नहीं था। हाँ। फिर हमें सड़क पे ही हीरा मंडी शुरू हो गए हम। अच्छा, बहुत ज्यादा सैड फील कर रही हूँ मैं, या बट इट्स ओके। अभी जब आप तैयार होके जाते हैं तो सकम चांसेस ऐसे होते हैं, तो हालातों के साथ ही संभलना राखी सावंत का ये ना नाम है, कि मैं जैसे हालात है ना वैसे मैं संभल जाती हूँ। फिर हम लोगों ने सड़क पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हम सब कर ली हमने। जी जी, बहुत बुरा लगा, बहुत सारे लोगों ने छेड़ा, बहुत सारे फीमेल्स ने इवेंट के बीच में आके हैरेसमेंट किया, मुझे लिटरली लोगों को धक्के मार के भगाना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? मैंने क्लिप देखा जहाँ पे आप किसी फैन को हटा रही थी और आप बोल रही थी कि प्लीज। मैं लिटरली धक्के उसको मार रही थी, बिकॉज वो एक नहीं 10 लोग थे जो ऊपर चढ़ रहे थे, मेरे कपड़े फट रहे थे। इससे पहले कि कपड़े फट रहे, देखो मीडिया को क्या चाहिए, वो एक कपड़े फट जाए, लोगों को पकड़ लिया, आर्टिस्ट को, तो मैं तो अपना उनको धक्का मार के बोलती भाई अभी नहीं, प्लीज आप हटो, मुझे कार में बैठने दो। नहीं एक सेल्फी, अरे सेल्फी ठीक है, जितने रोड पे सड़क पे खड़े उन सबको तो नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे उसको दे दिया। वाले सब ऐसे क्यों है पता नहीं। रितेश, बट जाने दो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है। रितेश, पहले कुछ बात हुई थी कि कौन से कार है और कौन सी ऑनर होंगी राखी? इसको नहीं पता। नहीं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। मुझे पता, मुझे इसने बोला कि आई वांट टू गिफ्ट, लास्ट टाइम कार जो दी थी वो दुरानी ने उसका चिथड़ा फाड़ दिया था कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है ये वो। हाँ। तो उन्होंने वो कार ले ली। हाँ। और उन्होंने उसके बदले ये कार दी, और मुझे कहा कि ये कुछ 23 की कार है, 23 या 22 की कुछ कार है, एंड ओडी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, देखो आपको फ्री में मिल रहा है तो उसका कोई मोल होता नहीं है, इंसान दिल से दे देता है। लेकिन फिर से उन्होंने मुझे आपने जैसे बताया कि 12 साल पुरानी कार और 4th ये यार क्यों ये शाबाज ऐसा, मैं उसको इतनी इज्जत करती है, हमेशा मेरे साथ क्यों खेलता है पता नहीं। आई एम वेरी सैड यार, आई एम वेरी सैड। ही इज सच अ नाइस गाय, हाउ कैन ही डू दिस टू मी, व्हाई ही यूज्ड मी लाइक दिस। रितेश, आपको क्या लगता है राखी को लोग इतना इजीली कैसे चीट कर देते हैं? मुझे लगता है राखी लोगों पर विश्वास कर लेती है और बहुत इजीली कन्विंस हो जाती है। तो ये पॉजिटिव साइन मैं मानता हूँ। जो इंसान अच्छा होता है उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, जो इंसान बुरा होता है उसको पूरी दुनिया बुरी लगती है। तो ये राखी दिल से भोली है, तो इसको लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी होगी, और वहीं पे मात खा जाती है, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। चलिए, अरे इसने दुरानी ने मेरे सारे पैसे लूट लिए, सब कुछ लूट लिया यार। मैं जिम इंडिया आने के बाद जिम तो मैं रिक्शा से जाती थी,
तो इतने में मुझे शाहबाज ने बोला कि आई वांट टू गिव यू सेकेंड हैंड ऑडी कार। अब मुझे नहीं पता कि वो इतनी पुरानी होगी। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। नहीं बट ठीक है, शाहबाज ने इतना दिया। देखो रिक्शा से घूम रही थी, बट ठीक है, अभी ड्राइवर रखना पड़ेगा और ठीक है, चलाएंगे जब तक कार चलती चलाएंगे, और क्या। अब चलिए हम बात करते हैं कि राखी सावंत इतने महीनों से दुबई में थी। आपने बहुत कुछ बोल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत कुछ सबको पता चल चुका है, बट फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि लग तो ऐसा रहा था राखी कि आप एयरपोर्ट पर आएंगी और आपको पुलिस वहीं से उठा लेगी, ऐसा माहौल बना दिया गया था, है ना? तो ये बताइए एग्जैक्टली क्या था, और इतना जो यहाँ पे राखी के नाम का जो बताएगा तो शॉर्टकट में सब जी। बताएगा, शॉर्टकट में। मैं तो यही जान रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा जिसने चलाया है, पहले उस बंदे का प्रोफाइल देखिए। वो खुद को बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद को कहता है कि हाँ पुलिस अभी उठा लेगी, जैसे ये नियम कानून यही पुलिस को चला रहा है। इसके सारे ऑडियो हैं हमारे पास, जो मैं पुलिस को ख़रीद लिया हूँ, मैं इसको ख़रीद लिया हूँ, मैं न्यायपालिका को ख़रीद लिया हूँ, बहुत सारी इसकी रिकॉर्डिंग है। और ये खुद ही मीडिया में आके बोलता है कि मैं राखी जैसे आएगी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी। तो ये से जाके पूछिए कि ये कौन है जो ये सारे स्टेटमेंट देने का राइट्स रखता है, पहला। और मीडिया क्यों सुनती है ऐसे बंदे के जिसके पास खुद ही कितने सारे ओपन केसेस हैं। और ये बंदा एक नंबर का झूठा है, जो कि कुरान में आपको मैं एक आपको इसकी प्रीवियस वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये बंदा आप देखिए, ये कुरान की झूठी कस्में खा रहा है, इसमें कुरान की झूठी कस्में खा रहा है, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा, और राखी तुमसे ही मैंने केवल शादी की है, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा। कुरान की कसमें खा रहा है ये। बिजनेस में तुमको धोखा नहीं दूंगा, मैं कहा क्या ना अकेडमी बोल सवाल पूछो, बोल के दे दो ना। आप सिर्फ राखी से ही शादी की हो? जी पूरा बोलना। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे से शादी की हूँ, दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे? दोबारा शादी नहीं करेंगे। नहीं, कसम खाओ। हाँ तो इधर ही है, थोड़ा कहो, बोलो। नहीं जान बोलना कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ। हाँ मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मैं और एक बार शादी नहीं करी। सिर्फ मेरे से शादी? राखी तुम्हारी बीवी? जी। कभी शादी नहीं करते, मुझे धोखा नहीं देते। यू लव मी? जान यू लव मी? लॉट्स ऑफ लव? लॉट्स ऑफ लव। जान यू लॉट्स ऑफ लव में तेरा? हाँ, लॉट्स ऑफ लव। तो अब मैं इन तमाम मुसलमानों से पूछता हूँ, आपके पास ये बंदा कुरान पे झूठी कस्में खा रहा है, आज इसके सारे वादे झूठे हुए। इसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने शादी नहीं की है। आज उस लड़की को बिना डाइवोर्स दिए इसने दूसरी शादी की। उस लड़की के साथ भी ये खेल रहा है ओपनली, जबकि आपके मजहब में लिखा है पर्दा करना है। ये ओपनली उसको किस करते हुए, सीन करते हुए फ़ोटो खिंचा रहा है, जो कि राखी के साथ भी किया था। कहीं ना कहीं इसको इंटेंशन इसका दिखावा नहीं है। देखिए ये खुद ही बोल रही है तमाशा, रोड पे तमाशा करती है और 4 घर है। तो पहले ये बताइए कि ये कहना क्या चाहती है, ठीक है। बहुत बुरा किया। मुझे नागिन कहती है, आस्तीन का सांप तो यही निकली। अब दोस्त बोल के मुझे डसी। अब मैं इनसे पूछता बहुत हूँ, झुंड में अब इनसे पूछता हूँ कि तमाशा करती है कौन, तमाशा नहीं करता है? तमाशा कौन नहीं करता है? आज तमाशा तो आप या तो रोड पे करते हो, या तो आप थिएटर में करते हो, या तो आप एक्टिंग में करते हो। और वही तमाशा के लिए कुछ लोग ऐसे झूठे दोस्त बन के आस्तीन का सांप बनने की कोशिश कर रहे हैं। वही तमाशा के लिए लोग व्याकुल हैं कि हमें यहाँ भेजो, हम बिग बॉस में जाना चाहते हैं, हम तमाशा। तो भाई जब तमाशा रोड पे कर रहे हैं तो आप आना क्यों चाहते हो? तब तो यही बताएं ना भाई। पहली बात देखिए, मैं जिम जाती हूँ, वहाँ पे पप्पाराज़ी आ जाते हैं। आप कौन से कपड़े में रहते हैं? आप विदाउट मेकअप रहते हैं। और पप्पाराज़ी को सामने कैमरे की तरह मैं उन बड़े सेलिब्रिटी की तरह नहीं उनको अवॉइड करूँ, नखरे दिखाऊँ, कैमरे देख के भाग जाऊँ, नहीं। मैं नाचती, मैं खुश रहती, मैं पप्पाराज़ी को अच्छा कंटेंट देती हूँ। मेरा तो तमाशा भी बिकता है। राखी सावंत बिकती है, खरीदने वाला होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। मैं बिकती हूँ, मेरा तमाशा बिकता है, मेरा हंसना खेलना, मेरा हर चीज़ बिकता है। तुम्हारा क्या बिकता है? तुम्हारा कुछ नहीं बिकता। राखी, आप लोगों के झगड़े में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा जो फायदा किसने उठाया है? दुरानी ने। दुरानी के अलावा? दुरानी तो चलिए हमें पता है कि दुरानी से आपने शादी करी, ठीक है, तो चलिए एक तरह से वो इन्हीं सब relation- लोगों ने ये दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, धोबी वाला,
राजश्री को, मरलीन को, सबको ये लेकर आया, वो कल्याण जी को। आज सब लोग मुझे फ़ोन करते, दीपक कलाल को भी फ़ोन किया उसने, आपको चाहिए तो मैं आपको उसका इंटरव्यू करा दूंगी। कब करना है बोलो, दीपक कलाल का इंटरव्यू करो। दीपक कलाल को बोला, इनको भी बोला मैं पैसा दूंगा राखी के खिलाफ, बोलो एम आई राइट? कितना पैसा था रितेश? नहीं, इसने इसके पास क्या है, ये तो कुछ भी बोलता है, ये झूठ बोलता ये है। बड़ी बड़ी बातें करवाता है कि मैं 50 लाख 60 लाख दूंगा। ये क्या देगा 50 लाख? 50 लाख एक साथ इसने देखे भी होंगे अगर अरे टोपी ये ना बोलता मारे। है और बुलवा लेता है मीडिया के हाँ। सामने। इनको भी खरीदने की कोशिश की, मेरा पापा को, रितेश को। दीपक कलाल कभी उसको बोला आजा आजा राखी के खिलाफ बोल, राखी के मैं इतना पैसा दूंगा, हम लोग सब एक साथ में टूट पड़ेंगे। बिना माँ बाप की बेटी, अकेली लड़की, मेरी माँ मर गई कैंसर में। लोगों ने मेरा तमाशा बनाया, मैं रोई तो कहा कि वो एक्टिंग कर रही है, तो चल ना अब तो रियल तमाशा करती हूँ। अब तो मैं तो खुल, अब तो ना माँ बाप है मेरा, अब तो मैं रियल तमाशा करके सड़क पे आ गई हूँ। बहुत लोगों ने मुझे छलनी किया, बहुत छलनी किया मुझे, क्या बोलूं मैं, बहुत पीड़ित किया, बहुत दिल दुखाया। अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, अब मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। और मेरी कोई सेल्फी भी लेना चाहती तो मुझे तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है। इन लोगों ने मुझे ऐसे डसा है ना, 8 साल की दोस्ती, मुझे ऐसे डसा इन लोगों ने, सबने मिलके इतने गद्दारी की है ना, मेरा जिंदगी से विश्वास उड़ गया, बहुत अकेले महसूस करती हूँ। रितेश जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं मर भी जाती, इसने मुझे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। ये चाहता था कि मैं सुसाइड करूं, ये चाहता था कि मैं सुसाइड करूं। मेरी माँ चली गई, मेरे डैडी चले गए, अकेले हो गई जीवन में मैं टोटली। शादी करके मैंने सोचा था बच्चे हो जाएंगे, वो भी दुनिया में आके झूठ बोलते हैं इसका यूट्रस नहीं। कौन सा पति बोलता है ऐसा? इतने गंदे इल्जाम लगाए, बहुत ज्यादा मुझे, बहुत ज्यादा। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, हार्डली 2 घंटे सोती हूँ मैं। अभी भी मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरे रोने का। मैं ये मेरे दिल से मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ कि मैं, इन्होंने मेरा बहुत टॉर्चर किया, बहुत, सबने मिलके मुझे बहुत ही टॉर्चर किया। रिलैक्स करिए राखी, मैं तो यही कहूंगी, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रितेश ने तो हमेशा साथ दिया। ये सारी चीजें मैं राखी को सब कुछ अपना छोड़ के आया, क्योंकि मैं देखा राखी को अगर उस टाइम मैं नहीं आता तो ऑफकोर्स मैं आपको 100% बता रहा हूँ राखी पक्का सुसाइड कर लेती, या तो इसको हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि इसकी जो स्थिति थी, ये कितनी रात तक सोती नहीं थी, इसको नींद नहीं आती। और इसमें मैं जब अपनी लास्ट नवंबर में अपने गाने की शूटिंग कर रहा था, तब मैं राखी से पहली बार मिला था आफ्टर बिग बॉस, मैं पहली बार मिला था। और जब मैं देखा, मैं अपने लाइव पे बोला भी था कि यार मैं आई एम रियली शॉक, राखी कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये ऐसी राखी थी कि जो मैंने 1 मिनट में सबको हंसा के एकदम खुश कर देती थी, और ये राखी एकदम बुझी से ऐसे बैठी रहती थी। और लोग, आप लोग जितने भी दोस्त कहते हो ना, शर्म करो। तुम लोग के घर में भी तुम लोग ये बेस्ट हो कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम शर्म करो, तुम अपने पर्सनल। और जिस दोस्त की ये बातें कर रही है ना, उस दोस्त का स्टेटमेंट सुनो। ये मेरे से बात करे ना, 2 मिनट में इसकी सारी हैंकड़ी निकाल दूंगा मैं। इसके स्टेटमेंट सुनो। इसने कहा है कि हम लोग घंटों पुलिस के पास बैठे रहते थे, बैठ के करवाएं, और कैसे आदिल पलट सकता है, इसने बोला है ये स्टेटमेंट में। यानी ये लोग झुंड बना के आए थे, इन्होंने कंप्लेंट की, झुंड बना के जबरदस्ती के। और हम तुमको चैलेंज देते हैं, अभी तुम दो ना, तुम 1 केस ठोकोगे, हम 20 केस ठोकेंगे, और लड़वाते रहेंगे। तुम लड़वाओ। अब राखी के साथ रितेश है, और तुम इसको जो रिश्ता देना है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।